आज क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार द्वारा डोईवाला के निकट ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीग्रेट टाउनशिप व अथॉरिटी बनाने की योजना के संबंध में चिंता व्यक्त की। परवादून कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, प्रदेश सरकार द्वारा डोईवाला के निकट माजरी ग्राम मारखम ग्रांट व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों व डोईवाला नगर पालिका के कुछ क्षेत्र में नए शहर बसाने की योजना बनाई गई। इस खबर से क्षेत्रीय जनता में डर का माहौल व्याप्त है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं, जहां बड़ी मात्रा में गन्ना व अन्य फसलों का उत्पादन होता। सरकार द्वारा प्रस्तुत एक नक्शे में दर्शाया गया कि टाउनशिप के लिए करीब 3080 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई, जिसमें 747 हेक्टेयर सरकारी भूमि व करीब 2334 हेक्टेयर निजी भूमि, जिसे सरकार द्वारा अधिकृत करने की तैयारी चल रही। सबसे बड़ी योजना के लिए शहरी विकास व आवासीय मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ को जिम्मेदारी सौंपी गई, जो जल्द ही राज्य का दौरा कर निरीक्षण करके केंद्र सरकार की जमीनी स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मंत्रालय को देंगे। केंद्र सरकार के इस नई टाउनशिप के लिए अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट डॉक्टर PSN राव का चयन किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा भी इस योजना के लिए 1100 करोड़ का प्रस्ताव किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर के किच्छा का भी प्लान प्रस्तुत। खत्री ने बताया कि सरकार की इस योजना से पता चलता है कि टाउनशिप पर बड़ा कार्य पूरा हो चुका है। उम्मेद बोरा ने कहा कि जनता की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण करना व इसका टाउनशिप को लाना क्षेत्रीय जनता के साथ गलत होगा। ग्रामीणों के बीच में जाकर हम इस मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन्हें जागरूक किया जाएगा। क्षेत्रवासियों द्वारा निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा सबसे पहले जनता के बीच जाकर जन सुनवाई की जाए। अगर ग्रामीण अपनी निजी जमीन नहीं देना चाहते तो भूमि अधिग्रहण किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला उत्तराखंड और संयुक्त सर्वदलीय बैठक के साथ आज हम लोगों ने जैसे पहले आह्वान किया था, उसके तहत आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो क्षेत्र के 7 गांव हैं, माजरी, फतेहपुर, हमारा बुल्लावाला, झबरावाला और खैरी का कुछ गांव है, वो 7 गांव लिए गए हैं एरो सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम पर। कंक्रीट का जंगल जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है, इस व्यक्ति को भी चयनित किया गया, जो यहाँ के रूपरेखा 1100 करोड़ रुपये की योजना है, उसके तहत ये स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। हम चाहते हैं किसान का शोषण ना हो। किसान ने अपनी भूमि कंक्रीट जंगल होने से बचाने की भूमाफिया से अभी तक बचाई भी है, उनकी ज़मीन को लूट लिया जाएगा। उसके खिलाफ हम सख्त आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करें। अभी हमने पहली बैठक करके मांग की है और आगे अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हमने चाह रहे हैं कि भाई किसानों का शोषण न हो। इसमें जन जागरूकता अभियान के तहत यहाँ बैठक कराई जाए। स्पष्टीकरण को MLA साहब, MP साहब हमारे यहाँ हैं, मुख्यमंत्री हैं, स्पष्टीकरण दें कि भाई ये क्या हो रहा है। जनता में भ्रमित है, जनता कि इस किसानों को लूटने का काम है, मजदूरों को लूटने का। क्षेत्रवासी भ्रमित है, हमारा एक मकान है वो भी लूट लिया जाएगा और किसान हमें बेघर करेगी, सरकार हमें बेघर करेगी। इसके तहत हम चाहते हैं कि हर आदमी को जागरूकता के तहत बताया जाए और क्या स्थिति है इसकी वो अवगत कराया जाए, नहीं तो किसान आंदोलन करेगा, क्षेत्रवासी आंदोलन करेगा। किसान इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो ये सरकार ने एरो सिटी या क्या सिटी है, स्मार्ट सिटी का जो है प्रस्ताव रखा है, बिना किसानों से पूछे। किसी भी किसान की, किसी भी ग्रामीण की, किसी की भी राय नहीं ली गई, ना किसी जनप्रतिनिधि की कोई राय ली गई है। और अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारे एरिया में एरो सिटी बन रही है और हमारी ज़मीनें एक्वायर करने सरकार जा रही है। तो ये असमंजस की स्थिति है, इसलिए हमें SDM साहब को ज्ञापन के माध्यम से सरकार से पूछने आए हैं कि आप हमें बताएं तो सही, किसी काश्तकार से, किसी किसान से, ग्रामवासी से पूछे तो आकर एक बार कि आप इच्छुक हो नहीं देने अपनी ज़मीन के। और अगर सरकार हमें उठाएगी तो हमारा क्या व्यवस्था करेगी, कहाँ भेजेगी हमें, तो क्या है। तो इसलिए असमंजस की स्थिति है, तो ये क्लियर करे सरकार, अपनी सरकार से मांगे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा। आज यहाँ से जाकर उसकी बैठक होगी, कहाँ पे आंदोलन होगा, क्या होगा, अगर सरकार कोई स्थिति क्लियर नहीं करती। समाचार पत्र के माध्यम से पता चला है कि सरकार की भूमि टाउनशिप के में एक्वायर करना चाह रही है। तो सारे किसानों को जब पता चला, उनके अंदर आक्रोश आया बहुत ज़्यादा कि ऐसे कैसे सरकार हमारी जमीन अधिग्रहण कर सकती है। अभी आपने देखा ही होगा, 5-6 साल पहले ही नगर टाउन एरिया का नगर पालिका बनाया गया, तो उससे शहर का विकास नहीं होगा कि जब टाउनशिप बनेगी तभी शहर का विकास होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी जगह खाली पड़ी है इंडस्ट्री लगाने के लिए, आप वहाँ पे नई नई इंडस्ट्री लगाइए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके, ना कि नई नई टाउनशिप बनाइए
ये टाउनशिप कुछ नहीं है, जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े उनको बेचने की एक साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। के आह्वान पर डोईवाला की समस्त जनता, छात्र, नौजवान, अधिवक्ताएं, महिलाएं उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के खिलाफ कि पूरे राज्य को स्मार्ट सिटी में बदलेंगे। हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि विनाश के नाम पर विकास हमें नहीं चाहिए। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें गांव चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारी गवर्नमेंट देश और विदेश की सैकड़ों कंपनियों को एंट्री करा चुकी है। हम सिर्फ किसान मोर्चा उसका पुरजोर विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक किसान को किसान का हक नहीं मिले।